मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों के बीच इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे थे 40 विधायक और आज बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वह कई अहम फैसले लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि बीते 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दिया गया उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के लिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला चल रहा है और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग के फैसले को जिस तरीके से होल्ड पर रख दिया गया था कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है। शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना उनकी है, बहुमत ज्यादा से ज्यादा उनके पास है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास तकरीबन 15 ही विधायक हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब ये फैसला सुना दिया गया है कि अब चुनाव आयोग ही फैसला सुनाएगा कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी होगी। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कल 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दिया गया जब राहत मिली शिंदे गुट को। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी हुई रोक को हटा दिया। दरअसल आपको बता दें कि 23 अगस्त को जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने केस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये फैसला सुनाएगी चुनाव आयोग। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के बारे में बात की जाए, दरअसल उद्धव ठाकरे ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम एकनाथ शिंदे और भी अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की विधायकी दांव पर लगी हुई है। 16 विधायकों में एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। ऐसे में देखा जाए अगर उनकी विधायकी जाती है या फिर यहाँ पर जिस तरीके से अदालत में कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी कि एकनाथ शिंदे को या तो अपने गुट के साथ बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सत्ता में अब उनकी सरकार बनी रहेगी या फिर नहीं, लेकिन ऐसे में उन्होंने बेहद बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब डैशबोर्ड की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुजरात के सीएम डैशबोर्ड मॉडल को स्टडी करने के लिए अब गुजरात भेज दिया है अपने 2 मंत्रियों को, और जिसमें सीएम डैशबोर्ड की कार्य प्रणाली को समझेंगे और फिर महाराष्ट्र में उसी तर्ज पर सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भेज दिया है और दोनों ही मंत्री गुजरात प्रवास में सीएम डैशबोर्ड की खूबियां जानने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में ये सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कि यहां पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सीएम डैशबोर्ड है क्या। डैशबोर्ड शब्द काफी ज्यादा कॉमन है। कार में जिस तरीके से डैशबोर्ड होता है जहां पर तमाम कमांड दिए जा सकते हैं, ठीक उसी तर्ज पर अब गुजरात का सीएम डैशबोर्ड अपनी तरह वह पहला ऐसा सिस्टम है जो ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तमाम डेटा को एक कमांड पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय को तमाम डिपार्टमेंट सेवाओं और अधिकारियों के प्रदर्शन को मापने में जिससे आसानी होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर अहम भूमिका वह निभाता है, जिससे कि राज्य की जॉइंट वाइज समीक्षा होती रहती है। आपको बता दें कि जिले और तहसील के स्तर परफॉर्मेंस को इसमें दिखाया जाता है और इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के लिए यहाँ पर अंक भी प्रदान किए जाते हैं, जिसके हिसाब से जिलों की रैंक तय की जाती है। और इसी तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर डैशबोर्ड की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें साल 2018 में गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। एक वक्त ऐसा रहा था जब गुजरात में
सीएम के पद पर नजर आए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी, और गुजरात के मॉडल को हमेशा ही आगे रखा जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के समर्थन से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है, ऐसे में वह बीजेपी के समर्थन से अब महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। आपकी क्या यहाँ पर राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।